राज्य अल्पसंख्याक आयोगाचे अध्यक्ष प्यारे खानजी आपल्यासोबत आहे. वक्फ संशोधन विधेयक लोकसभेत पारित झालेलं आहे. तुमचं काय मत आहे आणि महाराष्ट्रातले काही प्रकरणं त्या जमिनीचे तुमच्याकडे आहे सध्या? देखिए क्या है, ये दबे कुचले मुसलमान, पसमानदा मुसलमान को एक न्याय देने का एक हिसाब से सरकार का एक तोहफा है, तो इसका समस्त मुस्लिम समाज ने स्वागत करना चाहिए. होता क्या है कि जो बड़े मुस्लिम हैं, जो पैसे वाले मुस्लिम हैं, उन्होंने अभी इस चीज़ों पर कब्ज़ा करके रखा था. अब जो है कि जो जितने भी स्लम्स में मुस्लिम रहते हैं, ऐसे मुसलमानों को हमने भी रिक्वेस्ट की है सरकार से कि इनको एक जो जितने भी जो गरीब मुसलमान हैं, इनको सरकार जो वफ़ की लैंड है वो तो उन्हीं की लैंड है जो खुदा के राह में दी गई है, तो उन जितने भी गरीब हैं उनको एक 1500 स्क्वायर फीट के जो प्लॉट्स है वो डाल के दे दे, तो इससे एक न्याय भी जाएगा और एक न्याय भी मिलेगा और एक अच्छा मैसेज जाएगा. एक आरोप हो रहा है, संजय राउत जी ने आरोप किया है कि कॉरपोरेट्स को ज़मीन देने का ये सब कारस्तान है. आप कैसे देखते हैं इसको? ये सरकार में वो सब चलता नहीं है. वो इससे पहले की सरकारों में वो कॉरपोरेट्स को देने के लिए ज़मीनें थी, वफ़ की जो लैंड थी उसका पूरा बंटाढार कॉरपोरेट्स के लिए किया गया. किसी भी गरीब को फ़ायदा मिला होगा तो आप मुझे इतने 50-60 सालों में 70 सालों में बता दीजिए. क्या वफ़ की इतनी सारी लैंड थी या किसी पार्टी ने, इससे पहले जो पार्टियाँ थी उन्होंने इस जगह का फ़ायदा गरीब मुसलमानों को दिया? बता दे, एक भी केस होगा इंडिया में, इंडिया की बात कर रहा हूँ मैं, पूरे इंडिया की, कहीं नहीं दिया. उन्होंने सिर्फ वो ज़मीनें अपने यूज़ के लिए रखी, अपने लोगों के यूज़ के लिए रखी, अपने लोगों को लीज करने के लिए दी. बड़े कॉरपोरेट्स लोगों को आप अगर मुंबई में देखें तो किसने दी? जो पहले, इससे पहले जो पार्टियाँ थी, महाविकास आघाड़ी की सरकार थी, कांग्रेस लेड बाय गवर्नमेंट. हाँ, जो भी अगर 2014 के पहले अगर पकड़ो तो जो सरकारें थी उन्होंने दी. और बीच में इतना मुंबई में अंबानी के लिए इतना हाव हल्ला भी हुआ था, तो वो बीजेपी ने तो नहीं दी थी. वो तो फिर किसने दिया था सबको मालूम है. कौन थे मिनिस्टर थे अल्पसंख्यक के उस समय के समय वो सब दी गई. तो वो कॉरपोरेट को देने का काम उस कल्चर का था, इस कल्चर में नहीं है, इस सरकार में नहीं. इस सरकार में खाली नेशन को बनाने का काम होता है, नेशन को बिगाड़ने का नहीं. आपके तरफ, आपके अल्पसंख्यक आयोग की तरफ भी कुछ केसेस है? क्या केसेस है? हाँ, 3-4 केसेस है. एक परभनी का है, एक औरंगाबाद का है. नागपुर के जो 2 केसेस थे वो मैंने निपटा दिए. परभनी में हुआ ऐसा था क्या, 2005 के आसपास की केस है. वो वफ़ की लैंड थी, उसको जो सिटी में जो लैंड थी उसको बेच दिया गया और बाकायदा उसका पत्राचार है मेरे पास. और उसको बाहर की जो रूरल की जो लैंड थी ग्रामीण की, वो वक्फ बोर्ड को अलाट करवा दी गई. ऐसा पेपर है बाकायदा. यानी कितना बड़ा फ्रॉड है, आप ये देखिए कैसी. इसमें उस समय जो लोग थे वक्फ बोर्ड में जो थे वो सारे इन्वॉल्व है. उस समय जो मिनिस्टर थे माइनॉरिटी के वो इन्वॉल्व है, सब है. संजय राउत जी ने जो आरोप किया, क्या लगता है ये सब जो हो रहा है उसके लिए? देखिए, संजय राउत जी को ऐसा लग रहा है कि जो लोग इसमें बहुत सारे लोग भ्रष्टाचार में शामिल थे. अब संजय राउत जी उन लोगों को बचाना चाहते हैं, अब वो क्योंकि वो उनके साथ है, समझे क्या, इसलिए वो उनकी बोली बोट है. तो ऐसा नहीं है. मैं बता दूं कि इसमें जितने भी जिन्होंने भ्रष्टाचार किया, अब वो सारे भ्रष्टाचार ऊपर आएंगे, जनता के सामने आएंगे. देखिए क्या, गलत नैरेटिव जो है आप किसी के बारे में ज़्यादा दिन नहीं फैला सकते. जैसे सच सामने आता है, सब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता. तो नए बिल के बाद कब तक ये सब सच सामने आएगा? महाराष्ट्र में ऐसे घोटाले सामने आएंगे? बिल्कुल डेफिनेटली सामने आएंगे. और एक घोटाला तो मैं ही सामने रखूँगा, मेरे पास है खुद, उसके एविडेंस भी मेरे पास है. मैं डेफिनेटली 1-2 दिन में आयोग में जाऊंगा तो सारे पेपर वगैरह सामने रख के और सरकार को बताऊंगा कि देखिए ऐसा ऐसा ये पिछली सरकारों के समय ऐसा वक्त में घोटाला हुआ है. तो ये महाराष्ट्र में जो वक्त में घोटाला हुआ है ज़मीन का, उसकी इंक्वायरी होगी अभी? डेफिनेटली होंगी. इसलिए तो वो लोग चिल्ला रहे हैं ना कि वफ़ का बिल मत लाओ, क्योंकि अब वो पकड़ में आने वाले जो उन्होंने घोटाले इतने सालों में किए. अब उनको जेल जाने का डर लग रहा है, तो अब वो घबरा रहे. मुस्लिम विरोध कर रहे हैं, ऐसा कह रहे हैं लोग इसका. देखिए, अच्छा मुसलमान जो है वो कभी विरोध नहीं करेगा. मुस्लिम के फ़ायदे का तो मुस्लिम की विरोध करेगा. जो मुस्लिमों को बरगला देते, भड़का देते, इनका काम ही है कि कभी भी इन्होंने क्या बीजेपी के करीब मुसलमानों को कभी आने नहीं दिया. यानी सबसे बड़ा दुश्मन अगर कोई बताया इन्होंने तो वो बीजेपी को बता के रखा, जबकि बीजेपी नेशन के लिए काम करती है. बहुत बहुत शुक्रिया. कैमरामैन सचिन सयाम सह गजानन उमाटे, TV9 मराठी, नागपूर. हे आहे देशातील नंबर 1 न्यूज नेटवर्क आणि आपण पाहत आहात TV9 मराठी.
काळजी तुमची, हित महाराष्ट्राचं.